पद्य विषय व्यालेष्वभी का बुधा वेदा शेष विचार सीमा विलसत सिद्धांत भूमि समे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः श्रीमन्तः गोपबन्धु मिश्र महोदयाः, कुलसचिव महोदयाः, व्याख्यानमालायाः अस्याः संयोजकाः श्रीमन्तः नरेन्द्र पंड्या महोदयाः, अन्ये च ये अत्र श्रोतारः सन्ति, तान् सर्वान् अभिनन्द्य अहं महाकविभाष विषये यथा निर्दिष्टं किमपि वक्तुं यतिष्ये। यद्यपि अस्माकं संस्कृतभाषायां सर्वं भवति, किन्तु कुलपति महोदयानाम् आदेशः अस्ति यत् संस्कृतकवीनां सर्वजन संवेद्यता यथा भवेत्, ये संस्कृतं न जानन्ति तेपि यथा संस्कृतकवीनां विषये ज्ञातुं शक्नुयुः तथा अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। अतः हिंदी भाषायामेव महाकविभाष विषये वक्तुं तेषाम् अधिकारः अस्ति। तदधिकृत्य अहं हिंदी भाषायां किंचित् वक्तुं किंचित् वदामि। मान्यवर, आप सबको विदित है, संस्कृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, नाटकांतम कवित्वम। वही कवि माना जाता है जो नाटकों की रचना कर ले। नाटकों की रचना इसलिए कि उसमें दृश्य विधान आदि और पात्रों की जो का संविधान करना, नाट्य संघटनाओं को जोड़ना और उसको निर्वहन तक ले जाना जितना कठिन कार्य है, उतना ही उसके भाषा, सौष्ठव, घटना के अनुरूप, रस के अनुरूप उसमें चित्रांकन करना और दृश्यों का विधान करना कठिन है। इसलिए नाटककार को महाकवि की संज्ञा दी जाती है। हमें यह प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत जगत में एक नहीं अनेक ऐसे महाकवि हैं जो नाट्य साहित्य में विश्व के साहित्य में अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। महाकविभास उनमें अग्रगण्य है। महाकविभास यद्यपि उपलब्ध संस्कृत नाटककारों में हम ये कहते हैं कि वह प्रथम नाटककार हैं, लेकिन उनके नाटकों का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उनके पूर्व भी एक विशद परंपरा, एक प्रतिष्ठित परंपरा, एक विकसित परंपरा नाटकों की उनके सम्मुख थी, जिसके कारण, क्योंकि कोई भी प्रथम व्यक्ति पहले पहले उतना अच्छा निर्माण नहीं कर सकता, तो महाकविभास के जो नाटक हैं उनको देखने से, उनका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि वो उनके पहले भी हमारे संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक विस्तृत परंपरा थी, प्रसिद्ध परंपरा थी और नाट्य साहित्य का पूरी तरह से विकास उनके समय तक हो चुका था। भास का समय अगर हम विचार करें कि भास का समय क्या होगा, तो ये एक बहुत ही कठिन समस्या है। आप जानते हैं कि हमारे जो संस्कृत के कवि हैं, जो हमारे आचार्य हैं, वो इस संसार को असार मानते हैं। इस संसार से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके अंतस तत्व में जो परम तत्व बैठा हुआ है उसी की प्रेरणा से वो कर रहे हैं। तो इस शरीर का कोई भी कर्तृत्व वो किसी कार्य में नहीं मानते। जो अच्छा हुआ है वह परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से हुआ है, अतः उसका कर्तृत्व उन्हीं में जाता है। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्व कवि हैं, उनको आप देखेंगे कि कोई भी कवि अपनी रचनाओं में अपना बहुत परिचय कभी भी नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो नामोल्लेख भी नहीं किया। महाकविभास भी कुछ इसी तरह के कवि हैं। उनका पहले तो हमें केवल नाम ज्ञात था, इसके बाद टी गणपति शास्त्री जी के सत्प्रयासों से
उनके 13 नाटकों का प्रकाशन हुआ। 13 वो रूपक हैं। रूपक की विधाओं में अलग अलग अंतर्भूत होते हैं। हिंदी में नाटक शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में संस्कृत में रूपक प्रयुक्त होता है। तो महाकवि भास के बारे में पहले जानने से पहले हम देखें कि आखिर वो कहाँ उनका जन्म हुआ, किस समय काल खंड में उन्होंने इस भारत भूमि को अलंकृत किया। ये सब जानने के पहले ये सब जानने की अगर हम कोशिश करते हैं तो अनेक शताब्दियों का अंतर विद्वानों के मत में है। फिर भी हम थोड़ा बहुत उसके बारे में अति संक्षेप में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम एबी कीथ के बारे में बात करें कि एबी कीथ जो है वो तीसरी शताब्दी, तीसरी ईसवी वर्ष माने 300 ईस्वी वर्ष के लगभग उनको जो है ये मानते हैं कि महाकवि भास इस धराधाम में रहे होंगे। जो दूसरे भास के समय पर विचार करने वाले पाश्चात्य विचारक हैं स्टीन कोनो, वो भास के नाटकों में आप भरत वाक्यों में पाएंगे तो वो हर जगह लिखते हैं राज सिंह प्रशास्तुना। राज सिंह नामक किसी राजा का नाम वो लेते हैं। अब वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है अथवा राज सिंह वो किसी का विशेषण दे रहे हैं, ये विचार का विषय है। तो जो स्टीन कोनो हैं वो भास के नाटकों में उल्लिखित राज सिंह को व्यक्ति विशेष मान करके और उसे वो शक राजा, जो शक है तो शक राजा रुद्र सिंह उसको मानते हैं कि जो राज सिंह है वो उपाधि शकों के राजा रुद्र सिंह की रही और उसका जो समय था वो द्वितीय शताब्दी था। और इसलिए जो है रुद्र सिंह और राज सिंह अभिन्न है, इसलिए भास का काल जो है वो ईसा की दूसरी शताब्दी के आसपास स्टीन कोनो मानते हैं। श्री गणपति शास्त्री जिन्होंने कि भास के नाटकों का प्रकाशन किया वो जो है इसको छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भास के कार्यकाल को स्थापित करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर पुसालकर हैं उनका जो विचार है वो विद्वानों के बीच में प्रतिष्ठित है और डॉक्टर पुसालकर बहुत सारे तर्कों को दे करके और महाकवि भास के जीवन महाकवि भास का काल निर्धारण करते हैं। उनका ये कहना है पुसालकर का कि भास के नाटकों में अपाणनीय प्रयोग बहुलतया प्रयुक्त हैं। बहुत सारे अपाणनीय पदों का प्रयोग वहाँ पर हुआ है और जो भास हैं इनके एक नाटक का एक श्लोक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उद्धृत है। अतः इनका कौटिल्य से पूर्ववर्ती होना और पाणिनि से पूर्ववर्ती होना यह सिद्ध हो जाता है। भास के स्वप्नवातोत्सव दत्तम में भौगोलिक स्थिति को अगर अपन देखें तो भास के स्वप्नवासो दत्तम में मगध की जो राजधानी है वो आज जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जिसे कहते हैं, जो आजकल का पटना है, वो पटना जो है बड़े नगर के रूप में उल्लिखित नहीं है। उनके समय में जो मगध है उस मगध की राजधानी राजगृह, जिसे आधुनिक राजगीर कहा जाता है, उसका नाम राजगीर है। तो वह मगध की राजधानी राजगीर में थी, पाटलिपुत्र में नहीं थी जो बाद में विकसित हुई थी। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो हमारे महाकवि भास हैं वो भास मौर्य काल से पूर्व में ही यहाँ पर थे, इस धराधाम में थे। दूसरी बात और एक प्रामाणिक बात वो देते हैं कि प्रतिमा नाटक जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, राम कथाश्रित नाटकों में दो जो नाटक हैं उनमें अन्यतम नाटक माना जाता है भास का प्रतिमा नाटक। उस प्रतिमा नाटक में जो छद्म सन्यासी का वेश धारण करके जो जब वहां पर रावण आता है तो रावण कहता है
सांगोपांगम वेदम अधीये मानवीयम धर्मशास्त्रम माहेश्वरम योगशास्त्रम बारहस्पत्यम अर्थशास्त्रम मेधातिथे न्यायशास्त्रम प्राचेतसम श्राद्ध कल्पम च। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ आज जो प्रसिद्ध है पतंजलि कृत योग शास्त्र प्रसिद्ध है, लेकिन जो भास जिस योग शास्त्र का नाम ले रहे हैं वो माहेश्वर योग शास्त्र। इसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के स्थान पर वो बारहस्पत्य अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हैं, और इन बृहस्पति का महान अर्थशास्त्र के विद्वान के रूप में कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख करते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि पतंजलि जो है वो भास जो है वो पतंजलि से और कौटिल्य से पहले हो चुके थे। और मैंने जैसे बताया कि कौटिल्य खुद भी भास का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, और जो है वहां पर ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये कौटिल्य भास से परिचित हैं, लेकिन भास के यहाँ कौटिल्य का कोई भी परिचय प्राप्त नहीं मिलता होता। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो भास हैं, महाकवि भास, उनका समय 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सिद्ध होता है। अब ये कहाँ इनका जन्म हुआ, कब हुआ, तो 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हम लोग अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर तो किसी तरह से निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन इनकी जन्मभूमि के विषय में बहुत कुछ हमें पता नहीं चलता। कुछ लोग इन्हें केरल का होना मानते हैं, क्योंकि इनके सारे नाटक केरल में मिले और इन्हें वो ये मानते हैं कि केरल के ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। केरल की जो चाक्यारों की परंपरा में ऐसे भास के नाटक और कतिपय अन्य संस्कृत नाटक खेले जाते रहे। ये और उन्हें ये भी पता नहीं था, मैं आगे बात चर्चा करूंगा इसकी, कि उन्हें ये पता नहीं था चाक्यारों को कि ये महाकवि भास के नाटक हैं, और इस समग्र नाटक का नाम क्या है ये भी नहीं, क्योंकि एक एक अंकों का वहाँ 28 दिनों तक जब कुडियाट्टम महोत्सव होता था, तो वहाँ किसी नाटक के एक अंक को लेकर के उस अंक विशेष की एक संज्ञा, उस अंक की एक विशेष संज्ञा दे करके और उनका मंचन किया जाया करता था, और उन मंचनों के आधार पर जो है वहाँ पर भास के नाटक चला करते थे। तो उन विषय पर हम थोड़ा समय हम चर्चा करेंगे। इतना है कि ठीक है, अगर वो केरल में जन्मे थे तो भी हमारे हैं, कहीं और जन्मे थे तो भी हमारे हैं, हम उन पर गर्व करते हैं, उनके कवित्व पर गर्व करते हैं। इतना जरूर है कि विभिन्न अनुमानों से हम ये पता लगाते हैं कि 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास महाकवि भास इस धराधाम में रहे होंगे। प्राचीन कवियों ने भी भास का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है, जिन्हें हम महाकवि माने कालिदास जो हैं, जो कविता कामिनी कांत माने जाते हैं, जो संस्कृत जगत के अद्वितीय कवि माने जाते हैं, वो अपने मालविकाग्निमित्र में, जब मालविकाग्निमित्र की रचना करते हैं तो वो लिखते हैं अपने मालविकाग्निमित्र में, प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कविपुत्रादीनां प्रबंधान अतिक्रम्य वर्तमान कवेः कालिदासस्य क्रियायां कथम परिषदो बहुमानः। माने जिस संस्कृत जगत में भास और सौमिल्य और कविपुत्र जैसे बड़े बड़े महान नाटककार हैं, विश्व विश्रुत नाटककार हैं, उनमें मुझे कालिदास के द्वारा जो आज का कवि है, अभी नया नया कवि है, कविता के क्षेत्र में या नाट्य लेखन के क्षेत्र में पैर रख रहा है, तो ये जो परिषद है दर्शकों की, जो दर्शक गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो उन दर्शक गणों का बहुमान मेरे कृतित्व में कैसे होगा जहाँ की भास आदि विद्यमान है। तो यहाँ पर भास को बड़े आदर के साथ और प्रथम नाम भास का लेते हैं, तो आप देखेंगे कि बड़ा ही आदर है। और मेघदूत में भी भास का नाम भले वो नहीं लेते, लेकिन स्वप्नवासो दत्तम की जो कथा है, उदयन कथा का नाम वहां लेकर के बात करते हैं, और उससे ये सिद्ध होता है कि महाकवि कालिदास जो हैं वो भास से पूरी तरह परिचित थे। अभिज्ञान शाकुंतल में
किमि हुई मधुराणाम मंडनम ना कृति नाम, ऐसे कुछ, ना दत्ते प्रिय मंडना भवताम स्नेह या पल्लवम, ये जो पद्य की पंक्ति है वो भी कहीं ना कहीं भास से प्रभावित है, वो आप देखेंगे। इसके बाद महाकवि बाण, जो कि महान गद्यकार हैं, महान कथाकार, और वाणी वाणो बभूव की संकल्पना जिनके बारे में की जाती है कि महाकवि बाण के रूप में वाणी ही पुंस को प्राप्त हुई थी, कविता ही गद्य बनने के लिए बाण के रूप में अवतरित हुई थी। तो वो वही बहुत ही आदर के साथ वो भी महाकवि भास का नाम लेते हैं। सूत्रधार कृतारंभ ही नाटकई ही बहुभूमिकई ही रू सपता कैर्यसो लेभे भासो देव कुलैरिव, ये कह करके भासो देव कुलैरिव कह करके वो भास का नाम ले रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे आज के समय में जिन्हें हम आदि काव्य शास्त्र या काव्य शास्त्र का पितामह मानते हैं, आचार्य भामह, वो भामह भी जो है वो प्रतिज्ञा योगंधरायण के बारे में उनको जानकारी है। और दंडी को भी जो है दंडी को भी भास के बारे में काफी परिचय प्राप्त है, क्योंकि काव्यादर्श में वो दरिद्र चारुदत्त के लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नमः काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी इस पद्य का बहुशः उद्धरण दिया गया है। तो काव्यादर्शकार जो दंडी हैं उन्हें लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नभा प्राप्त होता है, और वो अपने काव्यादर्श में इसको जो है लिखते हैं। और महाकवि दंडी ने अवंति सुंदरी कथा में भास का नामना उल्लेख, उन्होंने भास का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया। तो दंडी से भी पूर्ववर्ती हैं, वो कालिदास से भी पूर्ववर्ती हैं, और अपने भामा से भी पूर्ववर्ती हैं। इसके बाद राजशेखर जो है वो भी महाकवि भास का उल्लेख करते हैं। भास नाटक चक्रेपी छेकई क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्न द्वासव दत्तस्य ताहको भून न पावकः, इस तरह कर करके वो राजशेखर स्वप्नवासव दत्तम नाटक को तो वो जानते ही हैं। भास नाटक चक्र नाम राजशेखर ही देते हैं। जो जब महाकवि भास के 13 नाटकों का प्रकाशन हुआ तो उनकी जो संज्ञा दी गई वो भास नाटक चक्र ही दी गई। उस पूरे संकलन का भास नाटक चक्रम नाम से ही प्रकाशन हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि अभिनव गुप्त, भोज, रामचंद्र, गुणचंद्र आदि जो है सभी भास का नामोल्लेख करते हैं। और एक बहुत ही अच्छे कवि जो प्रसन्न राघवकार जयदेव, जयदेव हमारे बीच ऐसे कवि हैं जो काव्य तर्केषु कर्कश धियो वयमेव नान्ये काव्येषु कोमल धियः वयमेव नान्ये के उदाहरण है। जयदेव का दूसरा नाम पक्षधर मिश्र है, वो मिथिला के महान नैयायिक थे, और उनके न्याय में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, और बड़े ही उच्च कोटि के वो नैयायिक माने जाते हैं। तो वो भी जो है भासो हासः कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः, तो भासो हासा का करके कविता कामिनी का भास को स्वीकार कर, वो कहते हैं कि जो भास हैं वो कविता कामिनी के हास हैं। तो ये इस तरह से हम जो है देखते हैं कि भास प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठा को प्राप्त थे, और ये सत्य है कि उनके जो रूपक हैं वो हमको थोड़ा देर में प्राप्त हुए, लेकिन उनके कर्तृत्व के बारे में हम लोग पहले से परिचित थे, हमारी परंपरा में वो कहीं ना कहीं उपस्थित थे, और हम उनका बड़े आदर से नाम लिया करते थे। हमारे पूर्व कवियों ने, हमारे आचार्यों ने उनको बहुत सम्मान दिया, क्योंकि वो हमारे प्राचीनतम नाटककार हैं। हमने जैसे बताया कि भास के कुल 13 रूपक प्राप्त होते हैं। भास जितने बड़े तत्वज्ञ हैं, दर्शन को जानते हैं, महाकाव्यों को जानते हैं, महाभारत और रामायण से जितने अधिक परिचित हैं, उतने ही अधिक परिचय वो लोक से भी हैं। लोक का अपलाप हमारा शास्त्र नहीं करता। हम कोई भी शास्त्र लोक का, चाहे पतंजलि हो, चाहे पाणिनि हो,
चाहे न्याय हो चाहे मीमांसा हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शास्त्र हमारा या कोई भी कवि लोक का अपलाप नहीं करता। तो लोक कथा को लेकर के जो है उन्होंने कुछ नाटक लिखे, 4 नाटक लिखे, जिनमें स्वप्नवासो दत्तम, प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, अभिमारकम और दरिद्र चारुदत्तम, ये जो नाटक हैं ये महाकवि भास के लोक कथाश्रित 4 नाटक हैं। इसके बाद उन्होंने 6 जो रूपक लिखे वो महाभारत कथा पर आश्रित हैं। मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम तथा उरुभंगम, ये 6 रूपक उनके महाभारत कथा पर आश्रित हैं। ये महाभारत कथा पर आश्रित है, लेकिन इन पर आप ये देखेंगे कि महाकवि भास की कल्पना प्रवणता दिखती है। उन नाट्य संविधान में उन्होंने अपने आप को पिरोया है, अपने प्रतिभा को पिरोया है, उससे ये नाटक कहीं ना कहीं ये रूपक अद्वितीय बन गए हैं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद उनके 2 रूपक जो हैं वो रामायण कथा पर आश्रित हैं। एक प्रतिमा नाटक है और दूसरा है अभिषेक नाटक। आप देखेंगे कि प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक में महाकवि भास ने बड़े ही निपुणता के साथ संपूर्ण रामायण को आत्मसात कर दिया, पूरी रामायण कथा को आत्मसात कर। और उनका जो राम है वो विलक्षण राम है, उनकी जो कैकेयी है वो विलक्षण कैकेयी है। आप वहां देखेंगे उन्होंने जो है अद्भुत लेखन किया है। और इसके बाद उनका जो एक रूपक है वो बालचरितम, वो श्री कृष्ण की कथा पर आश्रित है, उसमें कृष्ण के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। तो आप देखेंगे कि लोक के भी वो बहुत बड़े ज्ञाता हैं और इसी तरह से रामायण और महाभारत के तत्वों के भी महान ज्ञाता हैं। और उन्होंने इन सब को लेकर के नाटक को लिखा, रूपकों की रचना की है। अब कतिपय विवाद, आप जानते हैं कि जहां पर विद्वान होते हैं वहां वाद उत्पन्न होते हैं, और वादे वादे जायते तत्वबोधा, ये हमारा नियम भी है। तो कतिपय जो विद्वान हैं उनका ये मानना है कि ये जो प्रकाशित किए गए या जिनका मैंने नामोल्लेख किया 13 रूपकों का, ये 13 रूपक एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए नहीं हैं। माने महाकवि भास ही इन 13 के कर्ता नहीं हैं। तो इनके कर्तृत्व को लेकर के भी कतिपय विद्वानों के बीच में मतभेद है। किंतु जो टी गणपति शास्त्री हैं और कीथ हैं और लक्ष्मण स्वरूप हैं और कुशालकर, ये इन्हें 13 को महाकवि भास कृत ही मानते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं भास कृत नाटक रूपक सिद्ध करने में। आप इनको कभी भास के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर पाएंगे कि किस तरह से कुशालकर आदि विद्वानों ने, यदि कीथ इत्यादि ने उनको सिद्ध किया है कि ये जो है महाकवि भास की ही रचना है। भास ऐसे मधुर और ऐसे लोकप्रिय और ऐसे सिद्धहस्त नाटककार हैं कि वो अपने नाटकों में नांदी से ही लोगों को आकृष्ट कर लेते हैं। वो अपने कतिपय नाटकों में मुद्रा अलंकार का प्रयोग करके और नांदी का की उपस्थापना करते हैं। मुद्रा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर कथ्य के साथ और भी कुछ आता है। तो ये क्या करते हैं कि कर तो नांदी पाठ रहे हैं, लेकिन वहां पर उस नाटक के कुछ प्रमुख पात्रों का नामोल्लेख भी हो जाता है। जैसे आप स्वप्नवासो दत्तम, जो उनका बहुत ही विश्व प्रसिद्ध नाटक माना जाता है, वहां पर आप देखेंगे उदय नवेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरऊ भुजौ पाताम। तो उदय नवेन्दु में उदयन का नाम आ गया, सवर्णा वासव, तो सवर्ण और आसव दत्ता है वहां पर, लेकिन वासव दत्त संधि बन के वासव दत्ता का भी नाम आ गया। पद्मावतीर्ण पूर्णऊ में पद्मावती का नाम आ गया, और वसंत कमरऊ में वसंतक का नाम आ गया। वसंतक वहां पर विदूषक है, बहुत ही अच्छे पात्रों में
विदूषकों के माना जाता है, संस्कृत साहित्य के जो वसंतक है वो। तो इस तरह से, इसी तरह से आप वहां देखेंगे प्रतिमा नाटक इत्यादि में, तो महाकवि भास ऐसे मुद्रा अलंकार का प्रयोग करके जो है वो करते हैं, स्तुति कर रहे हैं, जैसे स्वप्न वासोदत्तम में बलराम की, लेकिन उनके कतिपय पात्रों का भी उल्लेख यहाँ पर होता चल रहा है। अब इनके जो 13 नाटक हैं उनका अगर हम थोड़ा थोड़ा परिचय प्राप्त करें तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले लोग विद्वान स्वप्नवासो दत्तम को स्थापित करते हैं। जो स्वप्नवासो दत्तम है वो इनका उत्कृष्टतम नाटक है। ऐसे सभी उत्कृष्ट हैं, लेकिन स्वप्नवासो दत्तम को रखते हैं। तो इसे विश्व साहित्य में सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना जाता है। इस नाटक में जो वत्सराज उदयन है उनका, और जो उज्जैनी के महाराज महासेन या प्रद्योत, 2 नाम उनके हैं, उनकी जो पुत्री वासोदत्ता है उनकी प्रणय कथा वर्णित है। और वो प्रणय कैसा है आप उसको देखेंगे कि एक रानी किस तरह से अपने पति के उत्कर्ष के लिए जो है अपने आप को समर्पित कर देती है, वो पूरी कथा वहां पर वर्णित है। और इतनी सुंदर सरल भाषा और कवित्व का तो कहना ही क्या, महाकवि भास का जो कवित्व है वो यहाँ निखरा है। इसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। जब वो वासोदत्ता का दाह हो गया, वासोदत्ता जल गई, ये जब सुनते हैं तो आप देखेंगे कि ब्रह्मचारी आकर के जब वहां आश्रम में बताता है कि किस तरह से उदयन विलाप कर रहा है, ईतया सा सहितम, ईतया सा हसितम, ईतया सा इत्यादि इत्यादि करके, तो वो ब्रह्मचारी जो है वो आश्रम में जाकर के बताता है कि भर्तु स्नेहात साहि दग्धाप्य दग्धा, यद्यपि वासोदत्ता जल गई है लेकिन अपने पति के स्नेह के कारण वो जलकर भी नहीं जली है। और वीणा, जो घोषवती वीणा है, उस वीणा के बारे में आप वहां देखेंगे, चिर प्रसुप्ता कामों में वीणया प्रतिबोधिता ताम तु देवीम न पश्यामी यस्याह घोषवती प्रिया। आप इसकी कथा देखेंगे कि जो राज्य की प्राप्ति के लिए वासोदत्ता को जला घोषित करके और योगंधरायण सन्यासी के वेश में ले जाकर के पद्मावती के यहाँ उनका न्यास रखता है, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों ने बताया था कि पद्मावती का जो है विवाह उदयन के साथ होना है, वहां रखता है। इसके बाद 6ठे अंक में दोनों का मिलन होता है, वासोदत्ता और जो उदयन है उनका मिलन होता है। अतीव चमत्कार पूर्ण मिलन है। आप देखेंगे कि भास वहां कितने सिद्ध हैं। इसी प्रकार प्रतिज्ञा यौगंधरायण जो है वो उनका जो नाटक है वो 4 अंकों का रूपक है। और उस 4 अंक के रूपक, इस 4 अंक के रूपक को आप ये मान सकते हैं कि ये स्वप्नवासो दत्तम का पूर्वार्ध है। इसमें जो है, जो वत्स देश के राजा उदयन है, वो आप जानते हैं कि वीणा बजाने में अतीव निपुण थे, और वो वीणा बजा करके हाथियों का शिकार किया करते थे। वो जंगल में जाते हैं और उज्जैनी के जो राजा महासेन हैं वो उनको हरण करते हैं, और उनको जो है वासोदत्ता को वीणा सिखाने के लिए नियुक्त करते हैं। उन दोनों का प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के बाद वो जो पूर्व की घटना है, वो पूरी पूर्व की घटना इस प्रतिज्ञा यौगंधरायण में निरूपित है। और आप देखेंगे कि जो उदयन है वो उदयन महासेन के कारागार में है, और यौगंधरायण की चतुरता से, यौगंधरायण की निपुणता से यो कारागार से निकलकर उदयन वासोदत्ता को लेकर के साथ में और पुनः अपने वत्स देश चला आता है। ये पूरा एक संविधानक वहां पर अंकित है। और विद्वानों का यह मानना है कि ये जो प्रतिज्ञा यौगंधरायण नाटक है, इसमें आप देखेंगे कि इस संघटना में हाय ये उदयन और वासोदत्ता को लेकर के लिखा गया, लेकिन इसमें कहीं भी नायक या नायिका मंच पर नहीं आते, लेकिन चर्चा पूरी उन्हीं की चलती है। तो ये माना जाता है कि ये विश्व साहित्य का ऐसा रूपक है जो
अपने विधा का अन्य कोई रूपक, माने इस प्रकार का अन्य कोई रूपक विश्व साहित्य में है ही नहीं। नायक और नायिका मंच में ना आए, लेकिन पूरे समय तक मंच में वही छाए रहे, उन्हीं की चर्चा होती रहे, और जो भी फल मिले वो उनको मिले। तो ये जो है, और वस्तु योजना भी कहीं भी शिथिल ना होने पाए, पूरी तरह वस्तु योजना प्रभावपूर्ण भी बनी रहे और सुगठित भी बनी रहे। तो ये जो है प्रतिज्ञा योगंधरायण की बात हुई। इसके बाद प्रतिज्ञा योगंधरायण के बारे में एक प्रश्न और उठता है कि किस कोटि का रूपक है। नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों के दृष्टि से अगर हम इसका समाधान करना चाहें तो नहीं कर पाते। कतिपय विद्वान इसे नाटिका मानते हैं, कुछ विद्वान इसे नाटक मानते हैं, कुछ विद्वान इसे ईहा मृग मानते हैं, तथा कुछ लोग इसे प्रकरण भी मानते हैं। जो पांडुलिपियां मिली हैं प्रतिज्ञा युगंधरायण की, उनमें प्रकरण के रूप में इसका उल्लेख हुआ है, लेकिन प्रकरण का लक्षण यहाँ घटित नहीं होता, क्योंकि 10 अंक प्रकरण में होते हैं, यहाँ कुल 4 जो है अंक हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे, हाँ 6 और 4 स्वप्नवासोदत्तम और इसके मिला दिए जाएं तो कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह का भी एक प्रश्न वहां पर असमाधेय है। तो जो भास का ये जो रूपक है, ये विश्व साहित्य में अद्वितीय है, अपने जैसा एक अद्भुत रूपक माना जाता है। इसके बाद तीसरा दरिद्र चारुदत्त लोक कथा पर आश्रित इनका रूपक है। ये भी 4 अंकों का है और इसे अपूर्ण माना जाता है कि ये अपूर्ण है। और शूद्रक का जो मृच्छकटिक हमें प्राप्त होता है, उस शूद्रक के मृच्छकटिक के प्रथम 4 अंक संवाद की दृष्टि से भास के दरिद्र चारुदत्त से साम्य रखते। इनका नायक चारुदत्त नामक ब्राह्मण है, जो कि सार्थवाह अर्थात व्यापारी है, और वहाँ वसंत सेना इत्यादि के बात को लेकर के आप देखेंगे कि किस तरह से वो कथानक चलता है। तो ये वहाँ है। इसके बाद इनका जो है एक रूपक, चौथा जो रूपक है वो अभिमारक है, अभिमारकम। यह 6 अंकों का नाटक है। इसका नायक राजकुमार अभिमारक है, जो ऋषि के शाप से अंत्यज बन गया है। अभिमारक का वास्तविक नाम विष्णुसेन है। वह काशीराज की रानी सुदर्शना का पुत्र है। किंतु सुदर्शना क्या करती है कि शैशव में ही इस विष्णुसेन को, जो बाद में अभिमारक के नाम से प्रसिद्ध होता है, उसे अपनी बड़ी बहन, जो कि सौवीर राज की पत्नी थी सुचेतना, उसको सौंप दिया। और फिर इसके बाद जो है इसका जो पिता है वो जो है अभिशप्त होता है, और अभिशप्त होने के बाद वो भी अंत्यज की योनि में जाता है। और सब कुछ होते हुए एक हाथी की घटना का वहाँ चित्रण है। इसके बाद वो कुंती भोज की जो पुत्री है कुरंगी, उस कुरंगी को हाथी से बचाता है, और दोनों के प्रणय का वर्णन वहाँ पर है। यहाँ पर श्रृंगार रस प्रधान है, और अद्भुत रस यहाँ अंग बन करके और चमत्कृत करता है श्रृंगार को। अतीव जो रसों की योजना है बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़ी है यहाँ भास की। और यहाँ पर जो अंधकार है, उस अंधकार का वर्णन इतना सुंदर किया गया है कतिपय श्लोकों में कि जो रंगमंच को विशेष दृष्टि से आलोकित करता है। एक श्लोक आप सुने। अहो अर्धरात्रस्य प्रतिभयता गर्भस्था युव मोहमभ्युपगता सर्वाः प्रजा निद्रया प्रासादा सुख सुप्त नीरव जना ध्यानम प्रविष्टा इव प्रग्रस्ता इव संचितेन तमसा स्पर्शानुमेया नगा अंतर्धानमिवोपयाति सकलम प्रच्छन्न रूपम जगत। ये अंधकार का वर्णन करते हुए वहां कवि कहते हैं, जो कि एक अद्भुत वर्णन जो है अंधकार का संस्कृत साहित्य में वहां पर है। कई श्लोकों में है, लेकिन यहाँ समयाभाव है, और मैं हर नाटक के बारे में उतना 1 घंटे में उतना विशेष रूप से कह भी नहीं पाऊंगा। एकमात्र संकेत थोड़ा बहुत आपको मैं करता चल रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे महाभारत कथाश्रित जो रूपक हैं, उनमें आप मध्यम व्यायोग, दूतवाक, कर्णभार, दूत घटोत्कच, उर्भंग और पंचरात्र जो है,
ये हैं, जिनमें मध्यम व्यायोग, दूतवाक्य, कर्णभार, दूत, घटोत्कच और उरुभंग ये एक एक अंक के रूपक हैं। ये इनमें एक एक अंक हैं, और इनमें जो उरुभंग नाम का जो रूपक है वो उत्सृष्टिकांक है, मध्यम व्यायोग व्यायोग कोटि का रूपक है, दूतवाक्य तथा दूत घटोत्कच में आंशिक रूप से व्यायोग के ही लक्षण चरितार्थ होते हैं। कर्णभार किस कोटि का रूपक है इसका निर्णय विद्वानों ने अब तक नहीं किया, क्योंकि नाट्य शास्त्र आदि में, नाट्य शास्त्रीय परंपरा में जो नाट्य के कोटियों के लक्षण दिए हैं वो कोई भी लक्षण किसी भी रूपक का यहाँ पर घटित नहीं होता। और जो पंचरात्रम है वो पंचरात्रम 3 अंकों का समअवकार है, इसे समअवकार कोटि नाटक माना जाता है। बहुत ही उत्कृष्ट यह भी उनका नाटक है। अब आप देखेंगे मध्यम व्यायोग तो इतना खेला गया है जो है मंचों पर, संस्कृत विश्वविद्यालयों में, जो विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों द्वारा, अथवा क्योंकि भास के नाटकों में रंगमंच के लिए बहुत कुछ ज्यादा अपेक्षित नहीं होता है, तो और प्रभाव की दृष्टि से जो मध्यम व्यायोग है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, इसलिए इसका मंचन बहुत बार हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें ये जो मध्यम व्यायोग के जो पात्र हैं उन पात्रों को तो महाकवि भास ने महाभारत से ले लिया है, लेकिन वहां जो कथा वर्णित है वो कथा महाभारत में प्राप्त नहीं होती। वह कथा जो है वो महाकवि भास के द्वारा अपने आप कल्पित है। वहाँ होता यह है कि एक केशव दास नाम का ब्राह्मण है, वो अपने 3 पुत्रों और पत्नी के साथ कहीं जा रहा है रास्ते में किसी निमंत्रण इत्यादि के लिए, और जब वो जा रहा होता है तो उन्हें रास्ते में घटोत्कच मिलता है, और घटोत्कच मिलने के बाद उनसे कहता है कि मेरी जो माता हिडिंबा है उसके व्रत के पारण के लिए आज मनुष्य का मांस चाहिए, और उस मनुष्य का मांस चाहिए, तो आप या तो खुद आप अपना एक पुत्र मुझे दे दीजिए। और वो जब पुत्र की मांग करता है तो ब्राह्मण, कोई भी पिता अपने पुत्र को राक्षस के भोजन के लिए समर्पित करेगा नहीं। तो वो जो केशवदास है वो स्वयं तैयार हो जाता है, और जब स्वयं तैयार हो जाता है तो कहता है कि नहीं, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। और इसके बाद जो पिता है वो ज्येष्ठ पुत्र को अपना लेता है, और जो कनिष्ठ पुत्र है उसको अपना लेती है माता कि मैं इनको नहीं जाने दूंगी, और जो मध्यम पुत्र है उसको घटोत्कच लेता है। अंत में वो जल पीने के बहाने से आगे जाता है, और आने में विलंब होती है तो घटोत्कच मध्यम मध्यम करके चिल्लाता है, और मध्यम नाम भीम का भी है, तो वहीं कहीं उस क्षेत्र में जो है वो भीम भी था, वो व्यायाम आदि कर रहा था, और जैसे ही घटोत्कच की आवाज को सुनता है तो वो खुद आ जाता है, और जब आता है तो उसे पहचान लेता है केशवदास, और वो अपने पुत्रों के अपने परिवार की रक्षा के लिए याचना करता है भीम से। भीम जब उसे देखता है, बातचीत के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि भीम को कि ये तो मेरा ही पुत्र है। घटोत्कच नहीं जानता कि ये भीम मेरा पिता है, लेकिन भीम जब बातचीत चलती है कि मैं हिडुम्बा का पुत्र हूं तो वो जान जाता है। ऐसे कई प्रसंग हैं भास के नाटकों में, अगर समय रहा तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप देखें जो भीम जब देखता है जो है इसको घटोत्कच को, तो घटोत्कच को देख करके वो कहता है दर्शनीयो यम पुरुषः अयम ही सिंहास्य सिंहदंष्ट्रो मधुनिभनयन स्निग्ध गंभीर कंठो बभ्रुभ्रू शेननासो द्विरदपति हनुर्दीप्त विश्लिष्ट केशः व्यूढ़ोराह वज्रमध्यो गज वृषभ गतिर्लंब पीनान सबाहु सुव्यक्तम राक्षसीजो विपुल बलयुतो लोकवीरस्य पुत्रः। इस तरह की का वर्णन उसके शरीर का करता है। तो ऐसे स्थलों पे भास की जो लेखनी है वो बहुत ही सहृदयों को बहुत ही चमत्कृत करती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पंचरात्र है
वो पंचरात्र नाम वो भी पूरी तरह से वो महाभारत कथा पर आश्रित रूपक है। और महाभारत का जो पंचरात्र का जो आरंभ है वो दुर्योधन के यज्ञानुष्ठान के प्रसंग से होता है। और यज्ञ की जब समाप्ति होने लगती है तो दुर्योधन जो है वह द्रोणाचार्य को दक्षिणा देना चाहता है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है कुछ भी नहीं चाहिए, तुम पांडवानाम कुरु संविभागम ऐसा च भिक्षा मम दक्षिणा चा, ऐसा वो कहते हैं कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, यही मेरी भिक्षा भी है और यही मेरी दक्षिणा भी है। और इसके बाद जो है शकुनी इत्यादि यद्यपि उसका विरोध करते हैं, लेकिन दुर्योधन जो है वो आधा राज देने को तैयार हो जाता है। ये बात महाभारत में नहीं आई, ये कवि के द्वारा स्वयं कल्पित की गई है। तो ये जो है घटना वहां से है। और पंचरात्र में जो वर्णित कौरवों का विराट की गायों का अपहरण करना है और युद्ध की घटना, ये सब तो महाभारत में मिलती है। पर दुर्योधन का जो पांडवों का को आधा राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा है वो हो, और वो फिर क्या करता है, प्रतिज्ञा करने के बाद सचमुच राज्य लौटाने के लिए तत्पर हो जाता है। ये सब वास्तव में महाकवि भास के द्वारा कल्पित किया गया है। उन्होंने समाज के इस विघटन को कहीं ना कहीं एक नया रूप देने के लिए ऐसा किया होगा। और ये जो पंचरात्र है, इसके संवादों में जो उक्ति प्रत्युक्ति वैचित्र है और जो नवीनता है, और उसको आप देखेंगे कि महाकवि भास किस तरह से उसको उभारते चलते हैं। तो ये महाकवि भास की अपनी एक कला है कि वो जहां जो जरूरत होती है जिस नाटक में, उसको वो वहां पर जोड़ लेते हैं। इसके बाद जो है वहां पर बहुत सारे वर्णन हैं जिन पर मैं विस्तार से जाने का समय भी नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा सबका संस्पर्श ही कर लेना चाहिए। इसके बाद दूत वाक्य है, इसके बाद कर्णभार है, इसके बाद दूत घटोत्कच जो उनका है रूपक जो है, वो महाभारत के संग्राम के समय जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, उस वध के पश्चात कृष्ण के आदेश से घटोत्कच जो है वो धृतराष्ट्र के पास दूत बन करके जाता है और उस घटना का चित्रण करता है। तो घटोत्कच जो है शांति का प्रस्ताव करता है और संधि का आह्वान करता है। वो कहता है कि बहुत हो गया, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इधर के भी लोग जो मारे जा रहे हैं वो भी अपने हैं, उधर के जो मारे जा रहे हैं वो भी अपने हैं, इसलिए हमें अब इस युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। वहां पर आप देखेंगे कि इस नाटक में जो दुर्योधन और घटोत्कच के बीच में जो संवाद हुआ है वो बहुत तीखा है, और इतना तीखा है कि सहृदय रोमांचित हो जाता है। जो दुर्योधन जो है घटोत्कच को चुनौती के स्वर में कुछ कहता है। क्या कहता है कि क्षिपसि वदसि रुक्षम लंघयित्वा प्रमाणम, क्षिपसि वदसि रुक्षम लंघयित्वा प्रमाणम, न च गणसि किंचित व्याहरन् दीर्घहस्तः, यदि खलु तव दर्पो मातृपक्ष पक्षो यदि खलु तव दर्पो मातृपक्षोग्र रूपो वयमपि खलु रौद्राः राक्षसोग्र स्वभावा। कहता है कि अगर तुम्हें अपने माता के वंश का की तरफ से गर्व हो रहा है कि मैं एक राक्षसी की संतान हूं और इससे तुम अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो, तो अब हम भी जो है रौद्र हैं और राक्षसों के समान उग्र स्वभाव वाले। उसमें आप देखिए कि भास की क्या प्रतिक्रिया होती है घटोत्कच के मुख के द्वारा। घटोत्कच कहता है शांतम शांतम पापम, राक्षसेभ्योपि भवन्तः एव क्रूरतराः। आप लोग तो राक्षसों से भी बढ़कर क्रूरतर हैं, राक्षस जो नहीं करते वो आप करते हैं। कैसे? कुतः न तु जतु गृहे सुप्तान भ्रातरीन दहंति निशाचरा, शिरसि न तथा भ्रातु पत्नीम स्पृशन्ति निशाचरा।
न च सुतवधम संख्ये कर्तुम स्मरन्ति निशाचरा विकृत वपुषोप्युग्राचारा घृणा न तु वर्जिता। वो कहता है कि अपने भाइयों को लाक्षागृह में कभी भी राक्षस नहीं जलाते, अपनी भाभी का केस पकड़ के कभी कोई राक्षस राजसभा में नहीं लाया, और अपने अपने पुत्र को युद्ध में मारने की कोशिश कभी भी कोई राक्षस नहीं किया है। हम लोग विकृत वपु हो सकते हैं, हमारा शरीर विकृत हो सकता है, लेकिन हम निर्दयी नहीं हो सकते। हमारे अंदर दया है, मानवता को राक्षस के रूप में घटोत्कच जो है ललकारता है। तो भास की ये जो प्रभावशालिता है, भास की जो ये प्रस्तुतियां हैं, ये उन्हें अद्वितीय बनाती हैं संस्कृत साहित्य जगत में, और विश्व साहित्य में वो टक्कर देते हैं। इस तरह की रोमांचित कर देने वाली बातें हैं। इसी तरह से जो रामायण कथाश्रित उनके दो रूपक हैं, वो मैंने बताया था कि एक प्रतिमा नाटकम है और एक अभिषेक नाटक। आप देखेंगे यहाँ दृश्य विधान प्रतिमा नाटक में जो किया गया है, किस तरह से हमारी परंपरा है कि हम किसी भी व्यक्ति को ये सूचना नहीं देते कि अनिष्ट किस तरह से, माने तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है या बंधु की मृत्यु हो गई है। जब बाहर से आते हैं भरत, और भरत प्रतिमा गृह में पहुंचते हैं तो एक एक को देखते हैं, और इसके बाद दशरथ की प्रतिमा को देख करके जब वो देवकुलिक से पूछते हैं कि ये क्या है, तो वहां से उनको पता चलता है और भरत बेहोश हो जाते हैं। और वहां भ्रातृ प्रेम को देखें किस तरह है, और राम जो है किस तरह से कैकेयी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। जब जो लक्ष्मण है वो जब वो उत्तेजित हो जाते हैं तो किस तरह से राम उनको समझाते हैं। तो ये प्रतिमा नाटक का जो आरंभ हो रहा है वो राम के राज्याभिषेक की तैयारी से होता है। भरत उस समय नहीं है, रामायण में कथा आई हुई है, लेकिन उसको बहुत ही सुंदर नाटकीयता प्रदान किया है महाकवि भास ने। और दशरथ वहां कहते हैं विलाप करते हुए, सूर्य इव गतो रामः सूर्य दिवस इव लक्ष्मणोनुगतः। सूर्य के तरह राम चला गया, और जैसे सूर्य का अनुगमन करते हुए दिन चला जाता है, वैसे लक्ष्मण चला गया। और सूर्य दिवसावसाने छाये व न दृश्यते सीता। सूर्य और दिवस का जब अवसान हो जाता है, जैसे छाया दृष्टिगत नहीं होती, उसी प्रकार इस अयोध्या में सीता भी दृष्टिगत नहीं हो रही। तो ये जो है वहाँ पर इनका वर्णन है, बहुत ही अद्वितीय वर्णन वहाँ पर राम कथा आश्रित नाटकों का है। और इसके बाद उनका जो कृष्ण विषयक जो नाटक है वो है बालचरित। तो बालचरित का जो प्रथम अंक है, कारागार में श्री कृष्ण का जन्म होता है, जो कुछ हम प्रसिद्ध है उसको जानते हैं। तो वहाँ पर गरुण सुदर्शन आदि जो हैं, ये विशेषता है भास के इस नाटक की कि वहाँ पर गरुण सुदर्शन चक्र आदि प्रकट होकर के बाल रूपधारी जो विष्णु हैं कृष्ण के रूप में जन्मे हुए हैं, अवतरित हुए हैं। हम तो अवतारी मानते हैं सनातन परंपरा वाले, तो जो अवतारी हैं उनके समक्ष जो है संवाद करते हैं। और दूसरे अंक में आत्ताई कंस के समक्ष चांडाल युवतियां प्रवेश करती हैं। तो ये जो चांडाल युवतियों का प्रवेश है, अति प्राकृत तत्वों का प्रयोग जो है, और सुदर्शन चक्र आदि आयुधों का मानव के रूप में प्रवेश करवाना, ये जो है इस रूपक के संविधान में एक अनोखी विशेषता है। इसे हमें देखना चाहिए कि भास की क्या किस तरह से क्या क्या भास की देन हो सकती है। उनकी जो नाट्य कला है वो अद्वितीय है। मुझे लगता है कि उस पर मैंने सोचा था कि कुछ विशेष बातें करूंगा, लेकिन आपको दो चार संकेत हम दे देते हैं कि जो स्वप्नवासो दत्तम भास का ऐसा एक है कि वो ऐसे पात्रों का प्रवेश करा देते हैं कि वहां एक आदमी एक से परिचित है पर दूसरा उसको नहीं जानता। जैसे आप देखेंगे स्वप्नवासो दत्तम में योगंधरायण जब पद्मावती के आश्रम में है, और वहां पर एक ब्रह्मचारी लावाणक से जाता है, और वो सब बताता है कि नैवेदानीम तादृशास चक्रवाका नैवाप्यन्य स्त्री विशेषैर्युक्तः धन्या शास्त्री तथा वेत्ति भरता भर्तु स्नेहात साहि दग्धाप्य दग्धा। और सारी कथा बताता है कि मतलब
वासोदत्ता जल गई और वासोदत्ता को बचाने के लिए जो उसका मंत्री है वो मंत्री योगेंद्रायण भी जल गया। ये सारी बात बता रहा है। तो वो जानता है, योगेंद्रायण उसको जानता है कि ये ब्रह्मचारी लावाणक से आया हुआ है, लेकिन जो ब्रह्मचारी है वो यही योगेंद्रायण है, इस बात को नहीं जानता। इसी प्रकार से मध्यम व्यायोग में आपने देखा कि जब घटोत्कच और भीम की जो भीम जब आता है वहां मंच पर, तो घटोत्कच से बातचीत करने के बाद भीम जान जाता है कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन घटोत्कच उसको नहीं जानता और दोनों के बीच में खूब संवाद होता है। इसी प्रकार से जब बृहन्नला के रूप में अभिमन्यु जो है वो अर्जुन को नहीं पहचान पाता, लेकिन अर्जुन अभिमन्यु को बृहन्नला के रूप में अर्जुन अभिमन्यु को नहीं पहचान पाता, लेकिन बृहन्नला रूपधारी अभिमन्यु अर्जुन को अभिमन्यु नहीं पहचान पाता कि ये मेरा पिता है, लेकिन अर्जुन जो है, बृहन्नला रूपधारी अर्जुन जो है वो अभिमन्यु को जानता रहता है और उनके बीच में जो है वो जो संवाद होते हैं वो गदगद कर देते हैं सहृदयों को। इसी प्रकार आप देखेंगे जब स्वप्न वासोदत्तम में जो वासोदत्ता है वो जब सुन लेती है कि जब राजा कहता है कि पद्मावती जो है शील माधुर्य है, रूप पद्मावती बहुमता यद्यपि रूपशील माधुर्य ही वासव दत्ता बद्धम न तो तावन में मनोहरती। ये जब वहां कहता है कि मतलब रूपशील और माधुर्य में यद्यपि पद्मावती कहीं ना कहीं वासव दत्ता से अच्छी है, लेकिन वो आज तक वासव दत्ता पे लगे हुए मेरे मन को छुड़ा नहीं पाई। तब उस समय वासव दत्ता दत्तम वेतन मत्स्य परिखेदस्य, ये जो परिखेद मैंने जो जलने का बहाना करके और इधर उधर भटकने का महारानी पद को छोड़ करके इधर उधर भटकने का जो मैंने परिश्रम किया है, तो ये वेतन आपने मुझे दे दिया। और वो अज्ञातवासोप्यत्र बहुगुण संपद्यते, वो कहता है कि कभी कभी तो अज्ञातवास भी जो है वो बहुत बड़े गुण की चीज बन जाता है। तो इस तरह से अपने पात्रों को गूंथते हुए और वहां पर संविधान में कुतूहल उत्पन्न करते हुए महाकवि भास अपने नाट्यों को बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही अच्छा बनाते चलते हैं। लेकिन मैं मुझे लग रहा है कि सारी बातों को नहीं कह पाऊंगा जिनको मुझे कहना था। आपको एक चीज मैं प्रोफेसर एनपी उन्नी के हवाले से बताना चाहता हूँ। केरल के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि 90 वर्ष की उम्र में भी आज वो लेखन कर रहे हैं। तो चाक्यारों के बीच में जो भास के नाटक खेले जा रहे थे वो किस किस तरह से खेले जा रहे थे उसका उन्होंने उल्लेख किया है अपनी किताब में। और उन्होंने बताया है कि जो नाटक हैं उनके अंकों का नामकरण किया गया था और उन अंकों का नामकरण करके उनके नाम से खेले जाते थे। चाक्यारों को ये भी पता नहीं था कि ये महाकवि भास कृत रूपक हैं। तो इस तरह से है। और भास जो है वो जब उनकी प्रतिभा अद्भुत है, जब वो प्रणय की बात करते हैं तो प्रणय में रंग जाते हैं। कामेनोज्जयिनीं मयि तदा कामप्यवस्थांगते दृष्ट्वा स्वैरममंतिराजतनयाम पंचेशवः पातिताः। वो कहते हैं कि जब उदयन के मुंह से, उदयन कहता है कि जब मैं उज्जैनी गया था और मैंने वासव दत्ता को देखा था तो कामदेव ने 5 बाणों का प्रहार मेरे ऊपर कर दिया था, लेकिन आज पद्मावती को देख करके भी वही दशा हो रही है। तो जब पंचेसुर मदनः, जब पंचेसु 5 ही बाण कामदेव के होते हैं तो कथमयम षष्ठः सरः पातितः, उसने ये छठा बाण कहाँ से ला करके मार दिया। उनकी जो सूक्तियां हैं वो हमारे जीवन के लिए परम उपयोगी हैं और दर्शन भी वहां विन्यस्त है। वासव दत्तम के छठे अंक में आप देखेंगे कि कह कम शक्तो रक्षितुम कह करके वो देते हैं। और रज्जु छेदे के घटम धारयंती, जब रज्जु टूट जाए, रस्सी टूट जाए तो घट को कौन धारण कर सकता है। इसलिए इस संसार में जब जीव का विच्छेद हो जाता है शरीर से तो उसको कोई भी धारण करने वाला, बचाने वाला नहीं होता। और उनकी सूक्तियां
अद्भुत हैं। मुझे लगता है कि सूक्तियों पर उनके अगर काम किया जाए या उन पर एक व्याख्यान भी दिया जाए तो 2-3 घंटे कम से कम संक्षेप में बोलने के लिए वहाँ चाहिए। तो महाकवि भास हमारे बीच में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाटककार के रूप में है। विश्व स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा हुई है। प्राचीन काल के बारे में अगर हम करें तो चाक्यारों ने तो उनका मंचन किया ही रंगमंच की दृष्टि से। आप देखें, चाक्यारों ने किया हो तो पारंपरिक रंग करता है, लेकिन आधुनिक जो कवालम नारायण पणिक्कर जैसे उच्च कोट के और रतन थियम जैसे और हबीब तनवीर जैसे जो बड़े बड़े नाटककार रंग निर्देशक रहे, उन्होंने उनके अनेक नाटकों का मंचन किया। और उन्होंने, मैंने खुद सुना था एक बार, कभी बातचीत हुई मेरी कवालम नारायण पणिक्कर जी से, तो पणिक्कर जी ने कहा कि भास के जैसे नाटकों का प्रभाव और किसी नाटक में हो नहीं पाता, आ नहीं पाता। और वो बहुत ही प्रभावित थे कवालम नारायण पणिक्कर जी भी, और हबीब तनवीर जैसे भी जो आचार्य थे हमारी शताब्दी के जीवंत नाट्य बिंब के रूप में, जो नाट्य निर्देशक के रूप में जो बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले आचार्य हैं, उन सब में ने भी आज 2,500-3,000 साल के अंतराल में भास के नाटकों को टटोला। तो भास वहां भी खरे उतरे, और भास उस समय भी खरे उतरे जब कालिदास उनका नाम ले रहे हैं, उस समाज में भी वो खरे उतरे हैं। तो इस तरह से भास हमारे सनातन नाट्यकार हैं, हमारी नाट्य विद्या के वो सनातन वाहक हैं। आप जानते हैं कि नाट्य का दार्शनिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। जो हमारा जो ये जगत है, इस जगत की व्याख्या नाट्य के रूप में होती है, क्योंकि रूपारोपात तो रूपकम, रूपक जो होता है वो रूप के आरोप से होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। जो नट दुष्यंत का अभिनय करता है वो वास्तव में दुष्यंत नहीं होता, ये वो जानता है कि मैं दुष्यंत नहीं हूं, लेकिन वो दुष्यंतवत आचरण करता है। उसी तरह ये जो संसार है, ये संसार वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, लेकिन हमारा मोह यहाँ फंसा रहता है। तो आप शैव दर्शन में देखेंगे जो आणो, माई और कारमादी मलत्रय की अवधारणा की गई है, वहां आप देखेंगे कि किस तरह से नाट्य को लेकर के और किया गया। जो हमारा जो परम शिव है, वह परम शिव जो जब अपने विश्वोत्तीर्ण विश्व रूपावस्था में आता है, विश्वमयता में आता है, तो वो भी इसी तरह से आरोप को धारण करके और इस सृष्टि के रूप में, इस जगत के रूप में, या हमारे आप के रूप में यहाँ नाट्य करता है। इसलिए जगल जगल लीला नाट्य रसिक शिव की उपाधि है। शिव से ही हम नाट्यों का प्रवर्तन मानते हैं। तो महाकवि भास आज हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं वो संस्कृत साहित्य को उत्कृष्टता प्रदान कर रही हैं। मैं बहुत कुछ अभी भी नहीं कह पाया, ये एक भूमिका मात्र ही है, लेकिन समय मैं देख रहा हूँ कि हमें अनुमति नहीं दे रहा। अतः मैं आप सबको, जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उन सब को बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मैं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति बंधुवर गोप बंधु मिश्र जी, जो वास्तव में गोप बंधु हैं, वो साहित्यिक भी हैं और वैयाकरण भी हैं। न्याय में भी उनकी उतनी ही गहरी रुचि है, वेद आदि में भी उनका अच्छा ज्ञान है, और प्राच्य और पाश्चात्य दोनों विद्याओं में वो निपुण हैं। तो मैं, उन्होंने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरे जो मित्रवर भाई नरेंद्र पंड्या जी ने इस अवसर पर मुझे बुला करके यहाँ परिचित कराया, और उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कुल सचिव जाधव जी, वो भी मेरे परम मित्रों में से हैं, 2-4 बार मेरी उनसे मुलाकात है। भाई जाधव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से जो आप लोग दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनके बिना तो सब कुछ सुना है, इसलिए आप लोगों के प्रति भाई मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं एक मंगल शांति पाठ से इसको समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम देवहु शांति
रंतरिक्ष गुण शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतयः शांति, सर्वगम शांति, सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।